स्थापना के लिए वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया और उसमें जो है रंग लाए। और उसके बाद में जो आपने कहा कि भाई हम हुर्रियत से जो लोग हैं उनके जो सेपरेटिस्ट हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल देखिए जिस तरीके का सेपरेटिस्ट का चेहरा सामने आया, लगातार जो है जो हमारे जो दुश्मन देश हैं जो है उन देशों से जो है जिस तरीके से फंडिंग हो रही है, फंडिंग होने के बाद यह आतंकवाद पैदा होता है और जो चीजें हो रही हैं उन सब चीजों को बहुत सारा खुलासा जो है सामने हुआ। और उन खुलासे के बाद यदि हम बातचीत करते तो मुझे लगता नहीं है कि उन बातचीतों में सकारात्मकता होगी, लेकिन वहां की जो जनता है, वहां जो लोग हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो लोकतंत्र स्थापित हो रहा है और वहां जो चीजें हैं, एक मॉड्यूल जो है वहां लगातार तैयार किया जा रहा है कि उसमें जो है उनसे बातचीत होकर के और जो है इस समस्या का जो है समाधान हो। चलिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बालेंद्र सिंह जी भी हैं। बालेंद्र जी, यहां पर सरकार ने जो बातें कही है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर के, इस कश्मीर मुद्दा बहुत ही गंभीर समस्या है और इस मुद्दे को हम सुलझा लेंगे, लेकिन बात सवाल यही उठती है कि कश्मीर के जो हालात हैं, आज के जो वर्तमान हालात हैं वो काफी गंभीर हो चले हैं। लगातार सेनाओं पर भी हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। आपको लगता है कि जब राजनाथ सिंह जब ये बातें कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत यहां पर लेट हो गए हैं, क्योंकि हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि लगता नहीं कि आप बातचीत उन लोगों से कर पाओगे, क्योंकि वो लगातार सेना पर हमले कर रहे हैं। हर शुक्रवार को हमने देखा कि आईएस के झंडे लेकर वो फराते भी हैं, पाकिस्तान के झंडे भी उनके हाथ में होते हैं, फिर भी हम उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अब क्या हम कर पाएंगे? यहां पर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे। और भाई बातचीत आप किससे करोगे? आवाज नहीं आ रही जी बालेंद्र जी। हाँ जी, मेरा ये मानना है कि देखिए राजनीति में जो भी वक्तव्य आते हैं उनके अपने अलग अलग तरह के मायने होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने टाइम और अपनी रणनीति देख करके कुछ बयान जारी करती है जी। समय के साथ साथ चूंकि ये समस्या कोई अभी की है नहीं, 70 साल पुरानी समस्या है, तो मुझे लगता है इसमें समय तो लगेगा ही। और रही बात आज के राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट की, तो आप देख रहे हैं कि 9-10 तारीख को जो कोई पाकिस्तान पर जो हमला हुआ था या जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद में कितने दिन बाद हमारी सेना ने उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। तो राजनीति में बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह, अलग अलग टाइमिंग पर होती रहती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इसका अलग अलग माइलेज भी लेती है। बेसिकली सेना कुछ अपना अलग तरह का काम कर रही है। हम देखें समस्या आज की नहीं है, 70 साल पुरानी समस्या है और नक्सली भी आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। तो चूंकि किसी भी समस्या का स्थायी हल करने के लिए मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार को टाइम लगता है पूरी तरह से ठीक करने के लिए, और शायद वर्तमान सरकार और पूर्व की सरकारें भी समय समय पर इसे ऐसे ही कदम उठाती रही। बिल्कुल, हमारे साथ बसपा नेता विष्णु कुलवाल जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है विष्णु जी। लेकिन विष्णु जी, अगर पूरे इस मुद्दे को लेकर हम बात करें, खासतौर से राजनाथ सिंह की जो बातें हैं, वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर समस्या है, हालांकि हम भी इस चीज को मानते हैं कि 70 साल से ये समस्या चल रही है और चुटकियों से इस मुद्दे को आप सुलझा नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत आप किससे करेंगे? क्योंकि बार बार ये मेरा सवाल है, पंकज जी से भी मैंने ये बात करी कि आप बातचीत किससे करेंगे, क्योंकि ये समझ से परे है। नहीं, देखिए लगातार सरकार ये बोलती है कि हम बातचीत करेंगे जी, पर बातचीत करेंगे किससे जी? क्योंकि ये आतंकवादियों से तो बात करेंगे नहीं, उग्रवादियों से बात करेंगे, नक्सलवादियों से बात करेंगे नहीं जी। तो बात किससे करेंगे? देखिए सरकार की मंशा ये होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी है जो इन जो उग्रवादी संगठन या आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है। कोई भी पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करती है, मगर जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं हम बातचीत करके इसको सोल्यूशन करेंगे जी। आज जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि हमारे शासन काल में 3 साल में किसी में 30% कम हुआ, किसी में 40% कम हुआ। सवाल है देश में 30-40 से मतलब नहीं है, देश को इससे पूर्ण रूप से मुक्ति मिलनी चाहिए, उसकी बात करो ना। 70 साल के अंदर चाहे किसी का भी शासन रहो, सवाल है कि देश हित के अंदर शासन बढ़ा है कि देश हित बढ़ा है। तो सबसे पहले देश हित की बात करनी है, शासन की बात फिर कभी बैठ के कर लेंगे हम। तो सवाल है कि जब देश में जब देश के गृह मंत्री आते हैं, जब रक्षा मंत्री आते हैं, वो अपनी बात के बात को गोलमाल जवाब देके उसको खत्म कर देते हैं, मगर सक्षमता को दिखाने को लोग तैयार नहीं है। और जब तक इन लोगों के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ, इन नक्सलवादियों के खिलाफ, जो भी देश विरोधी गतिविधि करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ जब तक सख्त से सख्त कदम नहीं होगा। आज ये देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में
जो भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ बैठकर सरकार बनाई हुई है वो खुद ही आतंकवादियों की नेता है, तो किस ढंग से बोलेंगे किस आतंकवादी को खत्म करना चाहते हैं ये? तो ये स्पष्ट पहले ये सोच लेना चाहिए कि या तो सरकार चला लो या देश में आतंकवादियों को खत्म कर लो। इस प्रकार की बात करके जो राजनाथ सिंह जी जनता को जो गुमराह करना चाहते हैं, इससे जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश करने के मास्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति झूठ बोलो और शासन करो, ये सर्वसम्मति से इन्होंने निर्णय लिया हुआ है। ये उसी का परिणाम है कि राजनाथ सिंह जी ने आज ये बात कही है। बिल्कुल बालेंदु जी, अगर यहां पर इस पूरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि बार बार, क्योंकि करीब 1 साल का समय जो है वो गुजर चुका है, कश्मीर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जो बातें अब सामने आ रही है, क्योंकि वहां के हालातों को काबू पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेना प्रमुख भी बार बार इस बात को लेकर आ रहे हैं, बार बार सामने आ रहे हैं, कैमरे के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से समस्या को यहां पर हल किया जाए। ये पहली बार ये तस्वीर इस तरीके से नजर आ रही है कश्मीर को लेकर कि सेना प्रमुख को यहां पर स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि हम किस तरीके से कार्रवाई करेंगे या हम वीडियो जारी कर देते हैं। क्या वीडियो जारी करने से या सख्ती होने की बात कहने से किसी भी समस्या का कोई हल निकलता है? देखिए, राजनीति में अलग अलग तरह के वक्तव्य और अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें होती रहती हैं जी। समय समय पर हर पार्टी अपना स्टैंड लेती है और अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए कुछ चीजें भी रखती है, जैसे कि बीजेपी के लोग अभी कर रहे हैं। देश का मूड ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है उनको पता चलना चाहिए। तो शायद इसी क्रम में ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सेना ने वीडियो जारी किया, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कुछ कार्य होते थे, वो सामने नहीं आते थे जी। सेना भी कार्रवाई करती थी, हमेशा से ये सब चीजें होती रही। नहीं, मेरा ये सवाल है कि इन चीजों को आपको दिखाने की कहां जरूरत पड़ गई? सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो को आपको दिखाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अब क्या है, समय परिस्थिति बदल गई है। अब क्या है, जनमानस ये चाहता है सरकार जो भी कुछ करे वो पता होना चाहिए। अब हर दिन सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा जनता को संतुष्ट करने के लिए। नहीं तो होगा क्या कि बहुत जल्दी से ही लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से हमारे सैनिकों के सिर काटे गए, तो उसके बाद में किस तरह से सरकार की आलोचना हुई, और उसके बाद ही आप देखें कि ठीक 10 दिन बाद या 12 दिन बाद सरकार ने जो वीडियो रिलीज किया, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की, तो इससे लोगों को थोड़ा सा मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनको लगता है कि हमारा देश में हमारी सरकार जो कुछ है वो प्रॉपर जवाब दे पा रही है। ये चलिए ठीक है, मनोबल बढ़ता है। पंकज जी, यहां पर अगर बात करें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे सभी तरीके के जो रिश्ते हैं वो टूट जाएं। सवाल ये उठता है कि हम भारत की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान से फिर क्यों खेल रही है? उससे भी हमारे संबंध तोड़ देना चाहिए। एक तरफ बॉर्डर पर इस तरीके के जो हालात हैं वो हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्या दिखाना चाहते हैं? पिछले फैसले से लगातार हमने कहा कि भाई ये जो परिस्थितियां हैं जो है खेल नहीं सकते और ये परिस्थितियां खेल के लायक। लेकिन आप ये कहते हैं कि सारे ही रिश्ते तोड़ दिए जाए और उसको जो है कर दिया जाए। देखिए, आप जो है आज ग्लोबल चीज रखते हैं, तो ग्लोबल चीज के रखने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप अपनी बात किस तरीके से रख पाते हैं, वहां आप जो है सुंदर तरीके से रख पाते हैं या नहीं रख पाते। उसके अंदर भी आप पूरे देखें तो विश्व में जहां भी बात रखनी हुई वहां भारत की जो बात थी, आज पूरे देश में, चाहे छोटा हो चाहे बड़े हो, जो बड़े से बड़ा देश हो, आज उसकी बात सुनता है, उसकी बात पे जो है अमल होता है और उसकी चीज पे जो है वहां पे गौर किया जाता है। दूसरी बात जो है, कभी भी आज तक जो है हमेशा सरकारों में ये रहा कि जो चीजें सरकारों ने कर दी वो एक तरफा कर दी कि वो डिसीजन हो गए और सरकारों के डिसीजन हो गए। अब जो डिसीजन है उसमें जो है राय बाकायदा लोगों की है, पब्लिक की भी राय है और वहां की जो एक्टिंग एजेंसीज हैं उनकी भी राय है। अभी आपने 10-15 दिन पहले मिस्टर साहनी जो जनरल जो है उन्होंने कहा ये बहुत साफ सी बात कि पहली बार ऐसा हो रहा है, जो पत्रिका में छपा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें जो है सेना को जो है विश्वास में लिया जा रहा है, सेना से बात की जा रही है, उनके यदि कोई वो सजेशन देते हैं तो उन पे क्रियान्वयन हो रहा है। अदरवाइज देखिए, आज तक जो है लगातार ये होता रहा कि जो आपने डिसीजन ले दिए वो कंप्लीट हो गए, जो चीजें आपने कर दी वो कंप्लीट हो गई।
चाहे वो रक्षा सौदों की बातें हों चाहिए, और आपने कहा कि ये बातें क्यों आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। यदि बातें बाहर नहीं आई तो आप देखिए कि हालात ये थी कि पिछली बार 30 साल पहले जो है तोपें खरीदी गई, उसकी जो दूसरी डिलीवरी थी वो कब हुई। कम से कम जो ये सौदे हैं, जिन चीजों को हम ओपन कर सकते हैं, जिन चीजों के बेसिकली फ्रीक्वेंटली हम बता सकते हैं, वो चीजें होनी चाहिए। जो गोपनीय चीजें हैं वो गोपनीय रहती हैं, उसमें आज भी रक्षा बजट है या अदर कुछ चीजें हैं वो चीज गोपनीय है, वो कहीं भी आज जो है बाहर नहीं है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं देश के जो नागरिक है उसका मोरल हमेशा बूस्ट होना चाहिए, ये उसका अधिकार है कि वो बेसिकली अपनी बात को रख सके। और आप जो कह रहे हैं कि भाई किन से बात होनी चाहिए, किन से नहीं होनी चाहिए, हमने सेपरेटिस्ट से कहा कि लगातार जो है खुद अभी बालेंद्र जी ने सही कहा कि 70 साल की समस्याएं आप 3 साल में, लेकिन आज जो है जिन लोगों को लगातार फंडिंग करे जा रहे हैं, जिन लोगों को लगातार पैसा लिया जा रहा है, पहले तो ये बात थी कि हम जब भी कोई बाहर से आता था तो पहले सेपरेटिस्ट से बात होती थी, तो आज इन चीजों पर रुकावट हुई है, आज उन पे जो है कार्रवाई हो रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे अपराधियों पर जो है कानून जो होता है वो वहां पर कानून हो रहा है, और कई चीजों पर लगातार जो है एक समानता का व्यवहार जो है हो रहा है। तो इससे जो है लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है, और वो हालात पैदा नहीं हो रहे जो आज मैं फिर कहना चाहूंगा 3 साल के अंदर वो हालात पैदा नहीं हो रहे जो नक्सल जैसे हालात पैदा हुए। नक्सल बाहर का आतंकवाद नहीं है, नक्सल जो है बेसिकली कहीं ना कहीं जो सिस्टम था उनका फेलियर था, उससे नक्सल बना, क्योंकि यहीं के जो लोग थे उन बना, उसके बाद वो नक्सल बनते वो आतंकवाद में परिवर्तन हुआ। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आज विकास जो है, आज उन्होंने खुद ने कहा कि वहां तक सड़कें बन रही है, वहां तक डेवलपमेंट हो रहा है, इससे कम से कम जो चीजें आगे जो है उन चीजों पर लगाम लगे, ऐसी परिस्थितियां नहीं बने, इन चीजों पर जो है हो। और आज नक्सल की जो घटनाएं थी उनमें भी जो है आज जो है गृहमंत्री जी ने कहा कि 25% जो है कमी आई है। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ सुशील शर्मा जी इस वक्त जुड़ गए। सुशील जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। हम जो सुशील जी यहां पर चर्चा कर रहे हैं राजनाथ सिंह के बारे में, राजनाथ सिंह ने आज स्टैंड लिया है और बातें कही है सरकार के 3 साल के बारे में कि किस तरीके से हम कश्मीर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, या नक्सलवाद से हम किस तरीके से जो समस्या से जूझ रहे हैं उस पर काबू कर सकते हैं। लेकिन समस्या तो यही है ना कि जो समस्या लगातार हमारी जो बढ़ती जा रही है वो कश्मीर को लेकर है, क्योंकि पंकज जी कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करने की यहां पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीज यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सेना प्रमुख को भी अब बार बार सामने आना पड़ रहा है। देखिए, बात आपकी सही है। पिछले जब से भाजपा का शासन आया है और पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार वहां बैठी है, तब से लेकर अब तक 3 बार तो हमारे सैनिकों की गर्दनें काटी जा चुकी हैं और 550 से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं। जो किसी भी युद्ध में शहीद नहीं होते हैं वो जो है इन आतंकवादी घटनाओं में और इन हमलों के अंदर शहीद हो चुके हैं। ये एक चिंता का विषय है, ये हालांकि राजनीति का विषय नहीं है, नहीं, ये देश की सुरक्षा गौरव का विषय है। देश की जो वादे इन्होंने जो किए थे उनको पूरा करने की बात है। वो जो वादे करे, जो भावनाएं जो देश के लोगों में इन्होंने जगाई थी, उनका कहीं भी जो है वो नजर नहीं आ रहा मामला है कि वो पूर्ण हो रही हो या उसमें सफल हो रहे हो। और इन्होंने पीडीपी से इसीलिए तालमेल किया मैसेज देने के लिए, लेकिन वहां उल्टा पड़ गया, वहां और ज्यादा असंतोष लोगों में फैल गया, एक भय की वातावरण और एक विद्रोह की स्थिति बनती जा रही है। और जो स्थितियां हैं, अभी कल ही 2 शहीद हमला हुआ है, 2 हमारे सैनिक जो है शहीद हुए हैं, तो एक चिंता की स्थिति है कि सारी व्यवस्थाएं, सारे कुछ अधिकार, सब कुछ देने के बावजूद भी हम जो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये जो बातें हैं जो हम पहले कहते थे, उस समय जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और बड़े बड़े जो मंच लगा करके भाषण दिया करते थे, आज वो कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब ये आंकड़ेबाजी का खेल है कि परसेंटेज ये हो गया, परसेंटेज वो हो गया। पब्लिक को ये चीज नजर नहीं आ रही है कि हम हमारी जो सीमा सुरक्षा है उसको लेकर के सफल हो पा रहे हैं। ये ठीक है कि हम उधर हमला कर रहे हैं, उनकी वो हमारा हमला कर रहे हैं, लेकिन जो आतंकवादियों का जो प्रवेश है, आतंकवादियों की जो हमारे सैनिकों के जो केंद्र है जगह जगह वहां कश्मीर में बने हुए और एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह हमले हुए, जैसे बड़े हमले हुए, वो एक चिंता का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर के जो आंकड़ेबाजी का खेल है उससे बाहर आना चाहिए और वास्तविक धरातल पे जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए, सीमा क्षेत्र में सुरक्षा का जो मामला है उसमें और मजबूती आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। कुल मिला के बात यह है। और इस समय सारी सरकार अपने 3 साल का जो है सारे मंत्री अपने विभागों की रिपोर्टें पेश कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, जो मूल मुद्दे हैं उनके भी कुछ नहीं हो पा रहा है। साथ में सुरक्षा का मामला है, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन बिल्कुल सुरक्षा का मामला है सुशील जी। और अगर हम इस पूरे मुद्दे की बात करें तो एक तरफ हम कश्मीर में यहां पर आतंकवादियों से हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, नक्सलवादियों से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की बातें भी करते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इसका इफेक्ट जाता होगा कि एक तरफ हमारे जो शहीद जवान हैं वो उनके लिए यहां पर
दुख मनाया जा रहा है, मातम मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों से क्रिकेट खेल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। इस तरीके की जो बातें आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए कम से कम? देखिए, ये इस पे मैं नहीं बोल पाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय विषय है और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा ही इस मामलों में बात रखी जाती है और ये राज्य का मामला नहीं है। ये देश का मामला है सुशील जी, इस पे बोलने में क्या हर्ज है? ये तो देश का मामला है, ये सरकार का मामला है और सरकार को फैसला करना है इसमें उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा तो ये है कि जो पाकिस्तान से मजबूती से पेश आना चाहिए और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और समाज की स्थिति बनी रहे। सब चीजें अपनी अपनी जगह काम करती हैं, बाकी राष्ट्रीय स्तर पे क्या फैसले होते हैं ये ऊपर से देखा जाएगा। चलिए बालेंदु जी, यहां पर अगर सुशील जी जो बात कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा तो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर देश की जो नागरिक है, क्योंकि क्रिकेट को भी हम उसी तरीके से पूछते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट को एक कहना चाहिए जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो भगवान की तरह यहाँ पर पूजे जाते हैं। अब वही अगर पाकिस्तान के साथ यहाँ अगर क्रिकेट खेलते हैं तो कहाँ संदेश क्या जाएगा उन देशभक्तों को, जो जवान जो सीमा पार पर जूझ रहे हैं, लगातार गोलीबारी का सामना कर रहे हैं। इस बारे में भी तो हमें स्टैंड लेना होगा सरकार को कि कम से कम हम पाकिस्तान से अगर संबंध तोड़ रहे हैं, राजनयिक संबंध अगर हम तोड़ने की बात भी करते हैं, तो खेल से संबंध रखने पर क्या कश्मीर की समस्या का कोई हल निकलेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता। ये पहले भी कहा गया था, बाद में भी, और यही कारण था कि हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान कभी नहीं हुई उसके बाद से। और ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरह की तनाव की स्थिति सीमा पर जारी है तो भारतीय जनमानस और मेरा भी मानना है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सैनिकों के परिवार वालों को भी बड़ा ठेस पहुंचता है। जैसे कि जब आपस में खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को ये लगता है कि क्रिकेट ही क्यों, यदि हमें आतंकवाद से निपटना है तो पूरी तरह से निपटा जाए। और इसके लिए जो भी सरकार को उचित कदम है वो उठा रही है और उठाने भी चाहिए। क्रिकेट को केवल इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें बीसीसीआई का बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी है वो इन्वॉल्व है, और नहीं तो क्रिकेट में एक वॉकओवर मिल जाएगा तो उससे चैंपियंस ट्रॉफी वाला हो जाएगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे इंडियन सेंटिमेंटल से ऊपर नहीं है। देश का जनमानस और देश के शहीद के लोग ये चाहते हैं कि हमारी सरकार के ठोस कदम हो, और ठोस कदम जरूरी नहीं क्रिकेट के मैच के रूप में भी हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब जनमानस ये चाहता है तो सरकार को भी इस अनुरूप में कुछ न कुछ काम करना चाहिए, कुछ निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, राजनाथ सिंह जी आज जो अपने आंकड़े बता रहे थे, मैं एक बार जोशी जी की बात को उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने कहा नक्सलवाद, बेसिकली नक्सलवाद कोई शब्द नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक नक्सलवाड़ी जगह है, वहां पर क्या हुआ, आर्थिक असंतोष और उसके कारण से कुछ समस्या उत्पन्न हुई, और वो नक्सलवाड़ी में समस्या इतनी बढ़ गई कि वो नक्सलवाड़ी की समस्या ही बाद में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नक्सलवाद के रूप में आ गई। बेसिकली ये अमीरी और गरीबी को लेकर के जो वो था और वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान में है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम का फेल्योर है, सिस्टम उनको विकास नहीं पहुंचा पा रहा है और वो असंतोष में वो लोग कर रहे हैं। तो ये सारी सब चीजें। रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट के अपने अपने आप जानते हैं अलग तरह के पहलू हैं। हिंदुस्तान में क्रिकेट धर्म है और क्रिकेटर्स भगवान के जैसे पूजे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा ये निर्णय सरकार के लिए लेना इस स्तर पर मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर से आए हैं, तो ठीक है, सरकार अपने लेवल पर बहुत सारी चीजें करती है। अब चूंकि सारे निर्णय सरकार एक साथ कर ले, वो भी हमें लगता है कि बहुत जल्दी होगा अपेक्षा करना। समय समय पर ये चीजें आती रहती हैं और आएंगी भी। बिल्कुल समय समय की आप बात करते हैं। पंकज जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमले पठानकोट का जब हमला हुआ था तो उसके बाद भी बात सामने आ रही थी कि जो सिंधु नदी है उसका हम जल रोक देंगे और उस पानी को पाकिस्तान को यूज नहीं करने देंगे। बातें काफी बनी उस पर, मीडिया में भी काफी उस पर रिपोर्ट आई, लेकिन अभी तक अगर हम देखे जाए तो उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी तक हमने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हिचकिचाए। वो चीज अभी तक यहां पर समझ में नहीं आ रही किसी को। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तान से क्रिकेट, आज भी हम पाकिस्तान की सरजमी पर क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं और ना ही जाएंगे। ना ही पाकिस्तान को हम अपनी सरजमी पर क्रिकेट खेलने बुलाएंगे, ना ही हम उसको निमंत्रण देंगे। लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म होंगे
जहां सभी लोग आएंगे। खाली मैं आपके यहां शादी में इसलिए नहीं आऊं कि मिस्टर एक्स आएंगे इसलिए मैं नहीं आऊंगा आपकी शादी के अंदर, तो ये चीजें नहीं हो सकती। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है। आज हम जो है इस पूरे न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को जो है हम आज बहुत चीज देने वाले हैं। आज हमारी पहचान है, हमारी स्टैंडेबिलिटी है, तो इसलिए हम खाली उन चीजों से अलग थलग पड़ जाए ये नहीं हो सकता। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि इन चीजों पर हम कभी भी जो है कभी हम आपके जो है इन चीजों को सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात आपने पानी की इसके लिए कहा, हमने कहा कि आपने खुद ने देखा कि जिस तरीके से सेपरेटिस्ट को फंडिंग दी जा रही है, लगातार आप फंडिंग दे रहे हैं। हमने कहा कि कार्रवाई जो है, आप हमेशा कहते थे कि कश्मीर वालों पे जो है कार्रवाई नहीं होगी, बाकी पे कार्रवाई होगी। हमने कहा चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सेपरेटिस्ट की फंडिंग पर वही कार्रवाई होंगी जो बेसिकली देश के अदर नागरिक पे जिस तरीके से करता है। और आज आप देखें कि जो है एनआईए जो है लगातार जो है छापे मार रहा है, लगातार उनकी जो है संपत्ति सीज कर रहा है। आज आप जिस चीज को पैदा कर रहे हैं, अभी बालेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक जो नक्सलाइट बना एक छोटी सी समस्या के एक असंतोष के कारण बना कि आपसे नहीं हुआ। और ये जो बेसिकली जो आज सेपरेटिस्ट का नाम बना हुआ है, जिस तरीके से वहां एक तरीके से जो डिसाइडर फैक्टिंग बने हुए हैं कि हम लोग डिसाइड करेंगे, आप हमसे बात करेंगे तो ही हम जो है कश्मीर की समस्या सुलझाएंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इनको पनपाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। आज इनकी कमर तोड़ी जानी चाहिए। आतंकवाद को जो फंडिंग, आज प्रधानमंत्री जी ने बाहर भी कहा कि बेसिकली आतंकवादों के यहाँ कोई जो है आर्मी एम्यूनिशन की फैक्ट्री नहीं है कि वो जो लोग बना रहे हैं और उनके पास जो है आर्मी एम्यूनिशन। लेकिन पंकज जी, जब नोटबंदी की गई थी तब भी, नोटबंदी जब की गई थी तब भी बातें सामने आई थी कि आतंकवादियों की कमर टूट गई है। नोटबंदी जब की गई थी तब भी बात सामने आई थी कि नक्सलवादियों की कमर टूट गई है, आतंकवादियों की कमर टूट गई। लेकिन उसके बाद भी कितने हमले हुए हैं, वही बात मैं कह रहा हूं आपको, कितने हमले हुए उसके बाद। सर आप पूरे विश्व में सबसे बड़ी ताकतों पे देखिए, ब्रिटेन में 2 हमले, लगातार हमले, आज भारत में कहीं ना कहीं हमले बंद हुए हैं। आज जैसे बॉम्बे में हुआ, आज विश्व में जिस तरीके के आतंकवाद पनप रहा है, जिस तरीके से जड़ें फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करने में सफल हुए सर। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम अछूते। चलिए पंकज जी, इस पर ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा विराम लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस से इस चर्चा को जारी रखेंगे।